राम राम समस्त हमारे सनातनी भाई और बहन और समस्त हमारे देशवासी। सर, इस संसार में जो चल रही आंधी, उनको हम मनुष्य आज बांधना चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ झोंके जो हमें भटका रहे हैं उनको हमने नहीं बांध पाया सर। जैसे एक मन है, ये भी एक संसार में मिली हुई माया है, और ये माया आज तक हमने इसको अपने बस में नहीं कर पाया, और हम इस सर्वस्व ब्रह्मांड में चल रही आंधियों को बांधने की कोशिश करते हैं। सर, ये ना हो पाएगा। खाली हम ढोल बजाकर इस संसार को नरक की उस आग में झोंक ले जाएंगे जहां तक आज हम जानते ही नहीं। और सर, अगर आपको कुछ चाहिए इस सृष्टि में सबसे बड़ा, तो आपको मिलेगा प्रभु के नाम से, क्योंकि इस नाम से बड़ा विद्वान और इस नाम से बड़ा ग्रंथ और इस नाम से बड़ा गुरु हमें तो इस संसार में नजर ना आया। जब से ये सृष्टि चल रही हो, जहां तक जाएगी वहां तक इस सृष्टि में सबसे बड़ा है प्रभु का नाम, जिसने हमें इस धरातल पर भेजा है। और आपने सिर्फ इस जीवन की सोच रखी होगी, लेकिन हमारा तो इस जमीन और इस परमात्मा से जन्म जन्म का नाता है। और सर, इस संसार में जो आंधियां चल रही हैं, इनके विरुद्ध अगर जाएंगे तो आप भी ना बच पाएंगे। आज तक इस संसार के इतिहास को उठाकर देख लो, इनके विरुद्ध जो गया उसका नाश हुआ। और आप कहते उसे आनंद मिला, उसको ना मिलता। आनंद तो यहाँ माया लेती है। ये समस्त जग में फैली हुई माया, ये हमारा और आपका आनंद लेती है। हमने आज तक जो चाहा उसे ना कर पाया, और जो इस माया ने चाहा वो हर किसी के साथ खेल खेला है और किसी को ना छोड़ा। आप देख लो, रावण हुए, कितने भी मुसलमान से लेकर सिखों में और कितने हिंदुओं में जिन्होंने धर्म का साथ दिया, उसका यहाँ की समस्त प्रकृति और समस्त आंधियों ने उसका साथ दिया, और उसके यश को आज तक कोई भी ना रौंद पाया। आप रौंद लोगे? मेरे को तो ना दिखता। ऐसा लगता है कि आप दिन में सपना देख रहे हो। और सर, यहाँ सृष्टि में लगभग 90% इंसान जो हैं वो इंसान का रूप धारण किए हुए और फिर भी भूतों की तरह नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? जैसे हमारा चेहरा है, ये चेहरा आपको इस धरातल से बंधने के बाद फिर ना मिलेगा। अगर आप भूत प्रेत भी बन गए तो आपका जला भुंजा चेहरा ही इस संसार को दिखा सकते हो। ये जो ऐसे में मिला है प्रभु के दिए हुए माँ बाप की दया से, ये आपको वैसे ना मिल पाएगा। और सर, उसकी माया, उसके सिवा यहाँ कोई पार ना गया। और आप क्या कहते हो, निकल ले जाएंगे। और आपने जो तीर पड़ोसी यार दोस्त रावण की तरह जो कुनबा बना रखा है ना, ये भी तुम्हें ना बचा पाएगा अगर अधर्म करोगे। सर, इस बात को लिखित ले लेना और अपनी गांठ में बांध लेना। और जितने हमारे गुरुजन और महान देशभक्त आज भी हैं, सर आपका धन्यवाद। ये सृष्टि आपका हमेशा स्वागत करती है और करती रहेगी। लेकिन आज ये हर इंसान की चौखट पर जाकर कुंडी बजाते हैं, कहते हैं सर धर्म के लिए जाग जाओ। आप ना जागते, लेकिन जिस दिन आपकी आंखें खुलेंगी आपको ये लोग नजर ना आएंगे। फिर आप सोचोगे कि कहीं ऐसा मिल जाए हमें कोई जो हमें धर्म की रास्ता बता दे। कोई ना मिलेगा। और ये कलयुग की आंधी, ये तुम्हें अपने आप में बांध कर ले जाएगी। तुम्हारी क्या औकात, तुम ना जाओगे? अरे सर, तुम्हें तो ये बांध के भी ले जाएगी यहाँ से। और इसने जितना तुमने इसके आहोश में रहकर बुरा किया, उसकी भरपाई भी तुम्हें मिलेगी। आप दूसरों के साथ बेईमानी करते हो। अगर सर सोचिए, ये बेईमानी आपको इसी जन्म में वापस दी जाए तो आप कैसा फील करेंगे? आपके पास अभी कुछ है तो आप बेहतर फील करते, और सब कुछ छीनकर और इन परेशानियों में आपके बेईमानी और अत्याचार और दूसरों के किए गए हलाल काटे जो नीचता के कर्म, अगर उनकी भरपाई आपसे इसी जन्म में कराई जाए, सर आप नीले पीले हो जाओगे। ये बात आप ध्यान रखियो। और घमंड, यहाँ बड़े बड़े हुए, इतिहास को उठाकर देखिए सर, बड़े बड़े हुए जिनकी गाथाएं आज भी यहाँ चली आ रही, उन्होंने इस धरातल की आंधी को ना रोक पाया। आपकी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है? हमें तो बस इस संसार की आंधी के साथ बहना है। और यहाँ